लेकिन समय था 1870s का, जब ब्रिटिश हुकूमत ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत इन दोनों ट्राइब्स को बॉर्न क्रिमिनल्स यानी जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, नोमैडिक ट्राइब्स ऐसी ट्राइब्स होती हैं जो अपनी रोजी रोटी और आजीविका के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहती हैं। और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स भी ऐसी ट्राइब्स होती हैं, लेकिन ये कभी कभी एक जगह पर ज़्यादा समय तक बस जाती हैं। लेकिन समय था 1870s का, जब ब्रिटिश हुकूमत ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत इन दोनों ट्राइब्स को बॉर्न क्रिमिनल्स यानी जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था। और इन दोनों ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगे और समाज ने इन्हें अपराधियों की तरह देखना शुरू कर दिया। लेकिन ईयर 1952 में स्वतंत्र भारत की सरकार ने इस अन्याय को खत्म करने का कदम उठाया और इस एक्ट को हटा दिया गया और इन ट्राइब्स को डीनोटिफाइड घोषित कर दिया गया, यानी कि इनके ऊपर से जन्मजात अपराधी होने का कलंक हटा दिया गया। लेकिन अभी हाल ही में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने पहली बार 268 ऐसी कम्युनिटीज को क्लासिफाई किया है, जिसमें से 179 ट्राइब्स को SC, ST या OBC में शामिल करने की रिकमेंडेशन दी गई है और 85 कम्युनिटीज को पहली बार क्लासिफाई किया गया है। और साथ ही 63 ट्राइब्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, या तो ये बड़े समुदाय में समा गए हैं या फिर माइग्रेट हो चुके हैं। और अब ये क्लासिफिकेशन, रिजर्वेशन और पॉलिटिकल डिबेट्स का बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें से कुछ लोग चाहते हैं कि इन ट्राइब्स को SC, ST या OBC में शामिल कर दिया जाए ताकि इन्हें रिजर्वेशन और सरकारी स्कीम्स का पूरा लाभ मिल सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्टिविस्ट ये मांग कर रहे हैं कि इन ट्राइब्स के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन में नए शेड्यूल के रूप में शामिल हो। और अब नीति आयोग की स्पेशल कमेटी इस रिपोर्ट को रिव्यू कर रही है और अब सरकार ही डिसाइड करेगी कि इन रिकमेंडेशंस को कैसे लागू किया जाए। और अब देखना यह होगा कि सरकार का फाइनल डिसीजन क्या होगा। क्या ये ट्राइब्स अपनी हक और पहचान को ले पाएंगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।